बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वीक नंबर 9 में इंट्रोडक्शन टू पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है और इसमें एक क्विक रिव्यू जो पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो यूज़ होती हैं उनकी वर्किंग क्या है, उनकी एप्लीकेशन क्या है, वो डिस्कस होगी। दीज आर द कंटेंट्स ऑफ दिस लेक्चर की डेफिनेशन रैपिड ग्रोथ है, कंपैरिजन बिटवीन पावर इलेक्ट्रॉनिक एंड सिग्नल प्रोसेसिंग, इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ दिस कोर्स यानी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात हो रही है, और कंट्रीब्यूटिंग एरियाज, जनरल स्ट्रक्चर, पावर प्रोसेसर, हिस्ट्री ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से डिफरेंट टाइप ऑफ रिले स्विचेस है, स्विचेस जो है वो बहुत ज़्यादा वाइडली यूज होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, पावर सेमीकंडक्टर स्विचेस हैं, थायरिस्टर वेराइटीज़ है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है इन डिवाइसेस की। फिर पीई स्विचिंग डिवाइसेस कौन सी हैं, पीई सिस्टम, स्कोप ऑफ पीई, पावर एंड फ्रीक्वेंसी रेटिंग्स, characteristics of ideal switch, advantages of PE converters, drawbacks of PE applications, major concerns in PE, major topics in PE। फिर आखिर में जो रिव्यू क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा सकते हैं आपसे इंटरव्यू में, उनको हम देखेंगे, मतलब होगा वो इसी लेक्चर से ही रेलिवेंट। Power electronics is the subject concerning the application of principles of electronics at high rated power levels and not signal levels। अब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, एक सिंपल इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर हम बात करें तो देर इज़ अ वोल्टेज लेवल डिफरेंस बिटवीन पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर 0 to 5 वोल्ट जो है वो TTL लॉजिक होती है, ट्रांजिस्टर लॉजिक, और उसको यूज़ करके हमने अपना काम करना होता है जो माइक्रो प्रोसेसर है या माइक्रो कंट्रोलर है। इसी तरह से मोर देन 5 वोल्ट की अगर बात होगी डीसी डायरेक्ट करंट के अंदर, तो डीसी सप्लाई के अंदर तो सीमोस अगर टेक्नोलॉजी है, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर जो डिवाइसेस हैं, उनका जो वोल्टेज लेवल है वो अप टू 12 वोल्ट है। अब पावर की जब बात आएगी तो वो हाई रेटेड डिवाइसेस आ जाएंगी, हाई वोल्टेज रेटिंग्स आ जाएंगी, जैसे टरबाइंस हो गए, कोई जनरेटर हो गया, या मोटर हो गई। मोटर जो है वो अप टू 50 HP और 100 HP की मोटर्स होती हैं। तो ये सब जो है ये हैवी मतलब हाई वोल्टेज रेटिंग डिवाइसेस हैं। इनकी जो कंट्रोलिंग है, इन जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मोटर की एग्जांपल दी है, तो उसका टॉर्क और जो स्पीड है उसको कंट्रोल करने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो इलेक्ट्रॉनिक्स को वो कौन से कंपोनेंट्स हैं जिनको इनकॉर्पोरेट करके हम ये कंट्रोलिंग करते हैं, जिसमें ऑब्वियसली कंट्रोलर होगा और उसके साथ जो फीडबैक डिवाइसेस होंगी और आउटपुट जनरेटिंग डिवाइसेस होंगी जो हाई वोल्टेज लेवल में कन्वर्ट करेंगी। कन्वर्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी, रेक्टिफायर्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी by using the electronic devices और जो specially designed for controlling the high power devices। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जहाँ पे ज़्यादा करंट हमें ड्रॉ कराना है, ज़्यादा कंट्रोल करना है, तो वहाँ पे हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस को हम यूज़ करते हैं। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो इन तमाम फील्ड्स के अंदर मर्ज हो चुकी है, कि जैसे सिस्टम एंड कंट्रोल है, पावर एंड एनर्जी है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिवाइसेस है, क्योंकि इनके बगैर आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पे कमांड हासिल नहीं कर सकते, ना ही इसको अप्लाई कर सकते हैं कहीं और। इसलिए कि अगर हाइड्रोलिक सिस्टम या न्यूमेटिक सिस्टम की अगर आप बात करें तो वहाँ पे भी यही पावर कंट्रोलिंग डिवाइसेस हैं, उनको इस्तेमाल करके पिस्टन्स की मूवमेंट करवाई जाती है। फिर इसी तरह से पावर जनरेशन साइड पे जो वोल्टेज जनरेशन है, आरपीएम रेगुलेशन है, मॉनिटरिंग है, फॉल्ट डायग्नोसिस है, ये सब चीज़ें जो पावर सेक्टर साइड पे, पावर एनर्जी सेक्टर साइड पे आती हैं, ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू ही आप उनको, अलग पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू आप उनको कंट्रोल करते हैं।
It is the technology of conversion, control and conditioning of electric power into a desired electrical output. जैसे मोटर का आपने टॉर्क जो है वो बढ़ाना है, स्पीड कम करनी है, तो इसके लिए आपको जो डिवाइस यूज़ करनी होती है वो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव आप यूज़ करते हैं। और उसका एक कॉन्सेप्ट ये है कि इनपुट जो है उसका एसी है और आउटपुट उसने एसी ही जनरेट करना है, इसलिए कि जो आपकी जनरेटर है या फॉर एग्जांपल मोटर है, कोई पंप है, उस उसको जो रिक्वायर्ड सोर्स सिग्नल है वो एनालॉग है, 3 फेज एसी सप्लाई उसको चाहिए। और जितनी भी आपकी कंट्रोलिंग डिवाइसेस हैं वो काम करती हैं डिजिटल में, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाती है वो। तो दरमियान में सिग्नल कंडीशनिंग मॉड्यूल्स लगाकर इनको कन्वर्ट किया जाता है डीसी में, फिर डीसी से जो है वो वापस से इन्वर्ट किया जाता है। और तमाम जो कंट्रोलिंग जो सर्किट्स होती है, जो अनकंट्रोल या कंट्रोल, आप ब्रिज रेक्टिफायर लगा सकते हैं। कन्वर्टर इन्वर्टर आपने जो बनाना है वो भी पावर डिवाइसेस को यूज़ करके आप बनाते हैं, और वो कंट्रोल डिवाइसेस, फुली कंट्रोल डिवाइसेस भी वहाँ पे यूज़ हो सकती हैं, हाफ कंट्रोल डिवाइसेस भी यूज़ हो सकती हैं जैसे एससीआर। तो जो आपका डिज़ायर्ड आउटपुट वोल्टेज है या आउटपुट सिग्नल है वो आप जनरेट करते हैं बाय यूजिंग दिस। इट इज़ दी कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ कंट्रोल सिस्टम, यानी कॉम्बिनेशन है, मिक्सचर है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर सिस्टम, इन तीनों का ये मिक्सचर है, कॉम्बिनेशन है। अब रैपिड ग्रोथ, जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है उसकी रैपिड ग्रोथ हम क्यों, क्योंकि इसमें एडवांसमेंट हो चुकी है, सेमीकंडक्टर जो स्विचेस या डिवाइसेस आ चुकी हैं, सेमीकंडक्टर बेस्ड। सेमीकंडक्टर का फ़ायदा ये होता है कि वो फास्ट स्विचिंग डिवाइसेस हैं, उनका रिस्पांस फास्ट है, उनके हीट लॉसेस बहुत कम है, उनको मिनिमम इनपुट सिग्नल चाहिए और वो आउटपुट मैक्सिमम डिलीवर कर सकती हैं। तो इसका ये फ़ायदा है। एडवांसेस इन माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक जैसे सच एस डीएसपी है, वीएलएसआई, और जहाँ पे डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग आपने करनी है। डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग का मतलब वहाँ पे आपने जो कंट्रोलिंग कंप्यूटिंग डिवाइस लगाई है उसने सिग्नल जो इंफॉर्मेशन है उसको मतलब प्रोसेस करना है, या वीएलएसआई वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड जो आईसी डिज़ाइनिंग है, या माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर है, इसकी एडवांसमेंट जो है वो इतनी हो चुकी है कि आप इसमें ये पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। न्यू आइडियाज़ इन कंट्रोल एल्गोरिथम्स, न्यू लैंग्वेजेस जो है वो आ चुकी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पीएलसी की अगर बात करें तो उसमें 5 डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। लैडर लॉजिक लैंग्वेज है, इंस्ट्रक्शन लिस्ट या स्टेटमेंट लिस्ट कहते हैं, फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम है, स्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट है, और एक पांचवी है सिक्वेंशियल फंक्शन चार्ट डायग्राम जो कि फ्लो चार्ट की तरह होती है। डिमांड फॉर न्यू एप्लीकेशंस, जो पावर जनरेशन साइड पे या मोटर कंट्रोलिंग साइड पर जहाँ डिमांड हम बढ़ती जा रही है, इसलिए कि पहले डिफरेंट टाइप्स की जो मोटर्स हैं वो डिज़ाइन की जाती थी, अब स्पीड और आरपीएम और टॉर्क के हिसाब से डिफरेंट जो टाइप्स की मोटर्स हैं उनको डिज़ाइन किया जाता था अगर एप्लीकेशन चेंज हो रही है। अब वी एफ डीज या वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव्स के मार्केट में डेवलपमेंट की वजह से अब वही 3 फेज इंडक्शन मोटर है, उससे आप तमाम काम कर सकते हैं। उसकी डायरेक्शन भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, उसका स्टार्टिंग टॉर्क भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी आरपीएम भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये सब जो है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की एडवांसमेंट जो है उसकी वजह से ये पॉसिबल हुआ है। अब हम यहाँ कंपैरिजन देखते हैं कि पावर इलेक्ट्रॉनिक और सिग्नल प्रोसेसिंग में क्या कंपैरिजन है, कुछ पॉइंट्स हैं जो लिखे हैं। द फोकस, अगर हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करेंगे, इट फोकस ऑन पावर कन्वर्जन एट द हाईएस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी यूजिंग अ वेरी स्मॉल कंट्रोल सिग्नल्स। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जो हमारी रिक्वायरमेंट है कि इनपुट जो है इम्पिडेंस, यानी इनपुट जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए ताकि मिनिमम जो पावर सिग्नल है जो कि हम कंट्रोल सिग्नल कहते हैं, मिनिमम यानी अप टू मिली वॉट जो है वो पावर यूज़ करे और डिवाइस को वो ऑपरेट कर दे। और डिवाइस जो है, पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है वो आउटपुट पे मैक्सिमम पावर हमें डिलीवर करे।
इसलिए कि अगर हमारी ये चीज़ नहीं होती तो एफिशिएंसी हमारी ख़राब हो जाएगी। इसलिए कि डिवाइस को एक्टिव करने में हमारी पावर लॉसेस हो रहे हैं, उन पावर लॉसेस को कंट्रोल कर लिया गया है। तो मेजर कंसर्न जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का है वो पावर कन्वर्जन है, यानी हाईएस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी, मैक्सिमम आउटपुट डिलीवरी करनी है। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जो इसमें यूज होती हैं वो सिंपली वर्क एज अ स्विच। स्विच का मतलब ये है कि देयर इज नो कंडीशन बिटवीन जीरो एंड वन, या तो वो जीरो होगा या वो वन होगा, या स्विच जो है वो ऑफ होगा या ऑन हो जाएगा। इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। पावर हैंडल्ड में रेंज फ्रॉम फ्यू वॉट्स टू सेवरल मेगा वॉट्स है। इसलिए कि और ये गीगा वॉट्स में भी हो सकता है। इसलिए कि जो पावर जनरेटर या जो पावर प्लांट्स हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं या हाइडल पावर प्लांट्स हैं, वो कई 1000 टू 2000 अप टू 22,000 जो है वो मेगावाट तक बिजली वहाँ पे जनरेट होती है। तो उसमें जो टरबाइंस लगे होते हैं उनका आरपीएम, उनके वोल्टेज और उनकी पावर जनरेशन, ये सब मॉनिटरिंग जो है वो पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू होती है। इन सिग्नल प्रोसेसिंग, अब सिग्नल प्रोसेसिंग की अगर हम बात करें, जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस उनको लीनियर रीजन में उनको इस्तेमाल किया जाता है। लीनियर यानी ना तो ज़ीरो ना वन, क्योंकि इंफॉर्मेशन जो डेटा है उसको प्रोसेस करना है। तो यही पॉइंट यहाँ पे लिखा है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जनरली वर्क एज कंट्रोल्ड सोर्सेज इन द लीनियर रीजन ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। द फोकस इज ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग विद मिनिमम लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी जो डेटा जिसको हम प्रोसेस कर रहे हैं। कम्युनिकेशन की अगर बात करें, सिग्नल प्रोसेसिंग में डेटा रिसीव हुआ है और उस डेटा को प्रोसेस करके तो हम ये चाहेंगे कि डेटा लॉस ना हो, नॉइस का उस पर इफेक्ट जो है वो कैंसिल कर दें अगर थोड़ा बहुत नॉइस का इफेक्ट आ जाए। इस तरह के फिल्टर्स हम डिज़ाइन कर लेंगे, नॉइस को पहले ही कैंसिल आउट कर दें। फिर जो थोड़े बहुत नॉइस रह गई है उसके लिए हम कोडिंग के अंदर भी इस तरह की फिल्टर्स डिज़ाइन करते हैं कि वो उस नॉइस को कैंसिल आउट कर दें। तो इस तरह से हम इंफॉर्मेशन है अगर वो उस लॉस को हम बचाना चाहते हैं। पावर हैंडल विल बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू मिली वॉट्स और फ्यू वॉट्स से, इसलिए कि सिग्नल प्रोसेसिंग डिवाइस लो पावर कंजम्पशन डिवाइसेस हैं। मिली वॉट्स में ही इनकी ज़्यादातर पावर होती है। बहुत रेयर केसेस में फ्यू वॉट्स तक वो चली जाती है उनकी पावर कंजम्पशन एज कम्पेयर टू पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। अब यहाँ पे रेंज ऑफ पावर स्केल है, बताया कि मिली वॉट से गीगा वॉट तक ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, और इन तमाम जो फील्ड्स हैं उनमें ये इनकॉर्पोरेट करती है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। अब कंट्रीब्यूटिंग एरियाज है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की बात करी थी। इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो डील्स विद सॉलिड स्टेट डिवाइसेस एंड सिग्नल प्रोसेसिंग सर्किट्स। ठीक है, सॉलिड स्टेट डिवाइसेस से साफ जाहिर है यहाँ पे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की बात हो रही है। जैसे रिले की अगर बात करें तो रिले एक मैकेनिकल स्विच है, मगर सॉलिड स्टेट एसएसआर रिलेज भी डिज़ाइन किए गए हैं जो कि सेमीकंडक्टर बेस्ड हैं। वही पीएन जंक्शन को यूज़ करके उसको बनाया गया है, और ज़्यादा करंट कंट्रोलिंग या डिलीवरिंग और हैंडलिंग कैपेबिलिटी उसकी बहुत ज़्यादा है। उसका स्विचिंग टाइम बहुत फास्ट है एसएसआर का, एज कम्पेयर टू मैकेनिकल रिले। सिमिलरली इन पावर सिस्टम्स डील्स विद स्टैटिक, स्टैटिक का मतलब है कि कोई वॉल्व है या बॉयलर है, फर्नेस है, उसकी कंट्रोलिंग। ठीक है, इसी तरह से रोटेटिंग पावर इक्विपमेंट कौन से हो सकते हैं, जो टर्बाइन, कंप्रेसर, पंप्स, ये सब पावर सिस्टम के अंदर आते हैं। कंट्रोल सिस्टम जो है वो हमारी ये होती है कि स्टेडी स्टेट जो है वो आउटपुट, जो उसका बिहेवियर है, डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑफ क्लोज लूप सिस्टम्स, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं कि हमने जो सिस्टम का जो आउटपुट जो सेट किया है उसमें स्टेडी स्टेट एरर कितना है वो मिनिमम होना चाहिए। उसका स्टार्टिंग टाइम जो है वो क्या कहते हैं, उसको बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे, सेटलिंग टाइम उसका कम होना चाहिए, ओवरशूट्स उसके अंदर नहीं होने चाहिए, अंडर डैम सिग्नल नहीं होना चाहिए, और जो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स है उसका ट्रांजिएंट टाइम जो है वो भी मिनिमाइज होना चाहिए, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं हो सिस्टम की बिहेवियर में। ये सब कंट्रोल सिस्टम्स के अंदर आता है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का एक जनरलाइज सा ब्लॉक डायग्राम है जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे।
और यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि पावर इनपुट होगा, इसी तरह पावर आउटपुट होगा। वही एनालॉग सिग्नल की बात हो रही है, एसी इनपुट और एसी आउटपुट। पावर कन्वर्टर होगा दरमियान में। अब डेफिनेटली जब आप पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की जब आप बात करें, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की बात कर रहे हैं, उनके लिए आपको डीसी सप्लाई चाहिए। तो अगर कंट्रोलर आपने लगाया, डेफिनेटली कंट्रोलर जो है वो कंप्यूटिंग डिवाइस है, उसको भी टीटीएल लॉजिक चाहिए। अगर पीएलसी लगाई है तो वो 24 वोल्ट तक काम करती है, कंट्रोलर है, माइक्रो कंट्रोलर है। और किसी भी टाइप का आप कंट्रोलर यूज़ कर रहे हैं एम्बेडेड सिस्टम, तो उसमें 0 to 5 वोल्ट आपको डिजिटल सिग्नल चाहिए, यानी डीसी चाहिए। तो इस वजह से दरमियान में आपको दो कन्वर्टर्स लगाने पड़ते हैं कि पहले तो वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, और फिर डीसी जो कन्वर्जन होती है वहीं इसमें बिल्ट इन फिल्टर्स भी लगाए जाते हैं ताकि जो प्योर डीसी में कन्वर्ट किया जा सके। और जो रिपल्स हैं उनको ख़त्म किया जा सके। फिर आउटपुट साइड पे जो रियल वर्ल्ड है वो हमारी, वो एनालॉग सिग्नल्स को उनको सोर्सिंग चाहिए, जितनी भी हमारी डिवाइसेस हैं। तो इसके लिए हमें इसको इन्वर्ट करना पड़ता है, तो एक और कन्वर्टर लगेगा जो कि डीसी को एसी में इन्वर्ट करेगा। अब इन सब की जो कंट्रोलिंग है वो कंट्रोलर के थ्रू हो रही है। तो इसी वजह से हम एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं ताकि हमारे हाथ में कंट्रोलिंग आ जाए। जितने भी परफॉर्मेंस पैरामीटर्स हैं उनको हम अपने हिसाब से मैनेज कर लें। जैसे मोटर की मैं बार बार एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि ड्राइव्स की जब बात होगी तो उसमें सिंपली आपको टॉर्क और स्पीड की ही बात होगी या डायरेक्शन की बात होगी कि रिवर्स डायरेक्शन है या फॉरवर्ड डायरेक्शन है या क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज मोटर को रोटेट कराना है। टॉर्क जो है वो स्टार्टिंग टॉर्क, अगर वो कोई हैवी मैकेनिकल लोड उस पर लगाए तो मोटर जब भी आप ऑन करते हैं तो वो एक ज़बरदस्त किस्म का जर्क यानी झटका मारती है क्योंकि वो लोड ही इतना ज़्यादा है। तो उसके लिए आप क्या करते हैं कि टॉर्क को कम करते हैं, स्पीड को भी उसके हिसाब से एडजस्ट करते हैं। और सिमिलरली सॉफ्ट स्टार्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आप वीएफडी के थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं, इसमें स्पीड भी वेरी कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है इसमें आती हैं। अब यहाँ पे कंट्रोलर जो है वो कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है अपने जितने भी कन्वर्टर्स हैं उनको, और इसको फीडबैक आ रहा है इनपुट से भी आउटपुट से भी। और फीडबैक के साथ यहाँ पे फीड फॉरवर्ड इसलिए लिखा है, एक तो फीडबैक ये होता है कि भाई जो आउटपुट आ गया है वो प्रीवियस स्टेट जो है वो उससे कंपेयर करने के लिए। फिर फीड फॉरवर्ड का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपने कोई फ्यूचर डिसीजन लेनी है तो इसके लिए जो सिग्नल है वो आपको हेल्प करेगा। तो ये फीडबैक एलिमेंट्स हैं, इनपुट और आउटपुट दोनों का आप मॉनिटर करते हैं, और इस तरह से आप जो है वो अपना काम करते हैं। जो जनरल स्ट्रक्चर है पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का, यहाँ से जो रेफरेंस और कमांडिंग है जो आप देना चाहते हैं, और या कंप्यूटर के थ्रू आपने कोई ऐसा इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर बनाया जो डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन वो खुद ही एनवायरमेंटल कंडीशन या डिमांड को देखकर रेफरेंस पॉइंट जनरेट कर दे, तो वो भी आप कर सकते हैं। और मैनुअली यहाँ पे ऑपरेटर को भी बिठा सकते हैं जो आउटपुट को देखकर जीयूआई स्क्रीन पर, यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है जिस पे वो इंफॉर्मेशन आ रही है ऑपरेटर को, तो वो उसको हैंडल कर सकता है यहाँ से रेफरेंस कमांड जनरेट करके। अब ये नेक्स्ट जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि यहाँ पे कन्वर्टर पी इन और पी आउट है। रॉ इलेक्ट्रिकल पावर यहाँ से आ रही है, आउटपुट इलेक्ट्रिकल पावर इन द फॉर्म ऑफ रिक्वायर्ड बाय द लोड, इसकी थोड़ी सी और डिटेल डाल दी गई है यहाँ पे। फीडबैक है, फिर फीड फॉरवर्ड है। फीडबैक यहाँ पे फीडबैक इसलिए क्योंकि ये आउटपुट जनरेट हो चुका है और इसको यूज़ करके जो प्रीवियस जो भी कंट्रोलिंग सिग्नल थे वो पास्ट की बात हो रही है, तो आउटपुट को मॉनिटर करके उसके अकॉर्डिंगली कंट्रोलर ने जनरेट करना है अपना सिग्नल। और ये पहले से आपके पास फीडबैक आ रहा है कि भाई इनपुट सिग्नल क्या है, तो आप फ्यूचर जो आपको आउटपुट जनरेट करना है उसकी कंट्रोलिंग की यहाँ पे दिखाई गई है। फिर कन्वर्टर, यहाँ पे दो कन्वर्टर्स हैं, इसको फर्दर एलेबोरेट किया गया है इस फिगर को कि भाई एसी सप्लाई है उसको कन्वर्टर वन, यहाँ पे एसी टू डीसी कन्वर्टर लगाया गया है जिसने तमाम जो एसी सिग्नल था उसको डीसी में कन्वर्ट कर दिया है। और डीसी में कन्वर्जन की वजह से अब उसमें कुछ जितने भी रेक्टिफायर्स होते हैं जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं वो प्योर डीसी में कन्वर्जन नहीं कर सकते, उनमें कुछ ना कुछ
मतलब पल्सेटिंग डीसी होता है, जो रिपल्स रह जाता है उनका नेगेटिव पार्ट तो वो क्लिप क्लिप कर देते हैं, यानी नेगेटिव पीक जो होती है एसी के अंदर उसको तो वो ख़त्म कर देते हैं, और पॉजिटिव जो पीक है बस वो सिर्फ वो आ रही होती है, और उसको बिल्कुल रिपल्स को ख़त्म करने के लिए कांस्टेंट डीसी के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हमें फ़िल्टर लगाना होता है। फिर कन्वर्टर टू जो है यहाँ पे लगेगा, जिसका काम जो है वो डीसी को एसी में कन्वर्ट करना है, क्योंकि आउटपुट जो है वो मोटर है तो उसको एनालॉग सिग्नल चाहिए। तो यहाँ पे जो कंट्रोलर है वो इन दोनों को मतलब वो कंट्रोल कर रहा होता है। आप चाहते हैं आप या तो सेम कंट्रोलर लगा दें, जैसे वीएफडी के अंदर ये एक ही कंट्रोलर होता है और ये पूरा स्ट्रक्चर वीएफडी का है, और वीएफडी जो है वो अकॉर्डिंगली ये सारा काम कर रही होती है, इसको फीडबैक भी मिल रहा होता है सब कुछ। इसमें हमने मोटर के जो आरपीएम है और मोटर का जो करंट है वो हमने यहाँ पे फीडबैक शो नहीं किया, वरना वो फीडबैक एलिमेंट जैसे हमने यहाँ शो किया है। यहाँ हमने सिर्फ इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाया है वीएफडी का किस तरह से होता है। फीडबैक एलिमेंट डेफिनेटली यहाँ पे लगते हैं, जो फॉल्ट आने की सूरत में भी वो सिस्टम को स्टॉप कर देता है। इसलिए कि अगर वाइंडिंग शॉर्ट हो गई है, मोटर बर्न आउट हो गई है, तो वहाँ पे आप नहीं चाहेंगे कि जो है करंट आपका जो है वो इतना ज़्यादा एक्सेसिव करंट जो है वो शॉर्टेज की वजह से वहाँ पे ड्रॉ करे, तो आप उसको शट डाउन करना चाहेंगे। तो ये तमाम फीडबैक्स जो है वो वीएफडी डिवाइस के अंदर होते हैं। अब यहाँ पे सिंपल हिस्ट्री की बात हो रही है पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की। सबसे पहले जैसे ये जो थायरिस्टर है, इसकी इन्वेंशन हुई 1957 में। 56 में जो है इसको बेल लेबोरेटरीज में बनाया गया, 57 में इसकी प्रोडक्ट लॉन्च की गई। तो शुरू में जो थायरिस्टर बनाया गया था वो बहुत ही स्लो स्विचिंग डिवाइस थी, और उसने वैक्यूम जितनी ट्यूब्स थी उनको रिप्लेस कर दिया था। फिर अप टू 1970s पावर डायोड और थायरिस्टर्स जो है वो मार्केट में उनकी डिमांड हो गई। डायोड जो है वो डीसी में, और थायरिस्टर इन दोनों का काम जो है वो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होता है। डायोड और थायरिस्टर में क्या फ़र्क होता है? डायोड जो है वो अनकंट्रोल्ड डिवाइस होती है, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, बस उसके इनपुट पर जैसी कोई एनालॉग सिग्नल आएगा और उसकी लिमिट यानी उसके फॉरवर्ड बायसिंग जो वोल्टेज है उनसे जैसी लेवल अप होगा तो वो कंडक्शन शुरू कर देंगे। थायरिस्टर में ऐसा नहीं होता। थायरिस्टर 3 टर्मिनल डिवाइस है, डायोड 2 टर्मिनल है। 3 टर्मिनल डिवाइसेस जो है वो कंट्रोलिंग के लिए इस्तेमाल होती है। थायरिस्टर जो है वो हाफ कंट्रोल डिवाइस कहलाती है, क्योंकि गेट जो है उससे आप उसको ऑन कर सकते हैं, और उसको ऑफ जो है वो नेचुरल कम्यूटेशन यानी जो नेचुरली जो सप्लाई है जब वो ऑफ होगी तब वो ऑफ होगा। तो फुली कंट्रोल्ड थायरिस्टर जो है एससीआर नहीं होता। इसी तरह से 1970 से लेट 1980s तक जीटीओ गेट टर्न ऑफ ये भी थायरिस्टर की टाइप है, इसलिए कि जो प्रीवियस थायरिस्टर है उसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि हमने गेट से ऑन तो कर दिया मगर गेट से हम ऑफ नहीं कर सकते, हमारे पास कंट्रोल नहीं होता ऑफ करने के लिए। वो हाफ कंट्रोल होती है। ये तमाम जो है ये फुली कंट्रोल डिवाइसेस हैं जिसके अंदर जीटीओ आ गया, और जीटीओ जो है ये भी थायरिस्टर ही होता है, बस इसकी मॉडिफिकेशन इस तरह से की जाती है। गेट और जो कैथोड साइड है वहाँ पर इस तरह लेयर्स ज़्यादा होती हैं, इसमें बनाया जाता है इसको ताकि ये कंट्रोलिंग जो ऑफ कंट्रोलिंग भी आपके पास होती है जीटीओ में, और ऑन कंट्रोलिंग भी आपके पास होती है कि कब आपने स्विच ऑन करना है और कब ऑफ करना है, आप वो ऑफ कर सकते हैं। इसी तरह से GTR जो है ये सिंपल जो है ये पावर ट्रांजिस्टर है BJT। अब जो GTR है TR फॉर ट्रांजिस्टर है, G फॉर जॉइंट ट्रांजिस्टर। अब यानी बिग ट्रांजिस्टर, और जिसको हम इन शॉर्ट पावर ट्रांजिस्टर भी कह सकते हैं। पावर का मतलब यही है कि वो ज़्यादा करंट कंट्रोलिंग कैपेसिटी उसके अंदर है, कंडक्शन कैपेबिलिटी इसकी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल ट्रांजिस्टर, और ये होता सिंपल BJT ट्रांजिस्टर ही है। और सिंपल BJT ट्रांजिस्टर की तरह स्विचिंग डिवाइस के तौर पे काम करता है कि इसकी बेस पर आपने आई सिग्नल दिया 5 वोल्ट तक तो ये ऑन हो जाता है, और जो बेस एमिटर जो डायोड होता है VBE वो 0.7 इसको वोल्ट चाहिए होते हैं अगर आपने कलेक्टर पे इसके आउटपुट को ड्राइव किया है।
अगर एमीटर पे आप ड्राइव करेंगे तो आपको ज़्यादा वोल्टेज होंगे, क्योंकि वी एल प्लस वी बी ई आपको इस पर कनेक्शन करना पड़ेगा। अलबत्ता इसकी जो स्विचिंग टाइम है वो ज़रा स्लो होता है, और ये देर से ऑन होता है एज़ कम्पेयर टू जी टी ओ या पावर मॉसफेट्स। अब जो यहाँ पे पावर मॉसफेट्स हैं वो भी इसी ड्यूरेशन में इसको बनाया गया। पावर मॉसफेट जो है वो मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स हैं, और ये वोल्टेज कंट्रोलिंग डिवाइसेस हैं। जो गेट वोल्टेज है उसके थ्रू जो डिप्लीशन रीजन है उसको कंट्रोल किया जाता है, और ड्रेन टू सोर्स जो है वो कंडक्शन की जाती है। इनकी इनपुट इम्पिडेंस बहुत ज़्यादा हाई होती है, और एज़ कम्पेयर टू बीजेटीज इनका स्विचिंग टाइम जो है वो बहुत फास्ट होता है। फिर ड्रेन टू सोर्स और गेट इनके दरमियान जो है वो फिज़िकल जो है वो आइसोलेशन होती है, और इनका जो यूसेज है वो बहुत ज़्यादा है। GTR जो है वो ऑब्सोलीट हो चुके हैं मार्केट में, अब ज़्यादा यूज़ नहीं होते। और GTO जो गेट टर्न ऑफ थारिस्टर्स हैं वो आज भी मार्केट में यूज़ हो रहे हैं। पावर मॉसफेट्स भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। तो ये जो थारिस्टर या GTO ये दोनों ही बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। माइक्रो प्रोसेसर जो है वो इसी ड्यूरेशन में जो है उसको बनाया गया। एप्लीकेशन ऑफ फास्ट स्विचिंग फुली कंट्रोल सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है जो मैंने आपको बताई है। फिर 1980s में IGBTs को बनाया गया। IGBTs जो है वो इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर, और IGBT जो है ये कॉम्बिनेशन होता है GTR और MOSFETs का। अब IGBT जो कॉम्बिनेशन है GTR और पावर MOSFET का, उसका पर्पज़ ये है कि GTR का जो एडवांटेज है वो ये है कि इनका कंडक्शन जो लॉसेस है ना वो लो है। बट डिसएडवांटेज इज दिस के स्विचिंग टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा है। अगर हम बात करें पावर मॉसफेट की, तो पावर मॉसफेट के अंदर कंडक्शन लॉसेस जो है वो ज़्यादा होते हैं, और इनका स्विचिंग जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा, क्या कहते हैं, मतलब बहुत तेज़ी से ये प्रोसेसिंग स्विचिंग करते हैं। तो इनका स्विचिंग टाइम जो है वो बहुत कम होता है। यानी आप ऑन दी अदर हैंड अगर आप बात करें तो फास्ट स्विचिंग टाइम है, मतलब फास्ट है। तो IGBT जो है वो डिज़ाइन इसलिए किया गया ताकि पावर मॉसफेट जो है वो इजीली स्विचिंग की जा सकती है उनकी, आसानी से वो उनको ऑपरेट किया जा सकता है। तो IGBT जो है उसने पावर मॉसफेट की जो एडवांटेज है उसको भी यूज़ किया है, और GTR को भी यूज़ किया है। GTR के अंदर जो लो कंडक्शन लॉसेस हैं वो IGBT के अंदर आ गए, और IGBT के जो कंडक्शन लॉसेस है वो कम है एंड कंपेटेबल विद दी GTR। बट GTR के अंदर जो नुकसान है वो उनका हाई स्विचिंग टाइम है, फास्ट नहीं है, स्लो स्विचिंग टाइम है। तो इस डिसएडवांटेज को ख़त्म कर दिया IGBT ने, और इनका जो स्विचिंग टाइम है वो फास्ट है एज कम्पेयर टू GTR। बट द स्विचिंग टाइम ऑफ IGBT आर स्लोअर देन दी पावर मॉसफेट, क्योंकि मॉसफेट जो है वो बहुत फास्ट स्विचिंग डिवाइसेस है। तो मॉसफेट की जो प्रॉपर्टी है फास्ट स्विचिंग की वो इसमें आ गई है IGBT में, मगर इतनी ज़्यादा नहीं जितनी मॉसफेट के अंदर है, मगर ये बेहतर होगा GTR से। इसके अलावा मॉसफेट के अंदर जो नुकसान है वो कंडक्शन लॉसेस ज़्यादा है, तो IGBT ने उसको ओवरकम कर दिया, और उनके अंदर कंडक्शन लॉसेस वो बहुत कम है। तो ये प्रॉपर्टी IGBT के अंदर है, तो IGBT बहुत ज़्यादा जो है वो हम उसको यूज़ करते हैं। अब 1980s में ये IGBT के साथ पावर मॉसफेट्स को भी डेवलप किया गया था, थारिस्टर्स को भी, फॉर डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग फॉर हाई स्पीड हाई फ्रिक्वेंसी स्विचिंग पर्पसेस। जैसे RF पावर एम्पलीफायर जो है उसके लिए पावर मॉसफेट्स को डिज़ाइन करके मॉडिफाई किया गया, VD MOS और LD MOS बनाए गए। इसी तरह थारिस्टर्स की भी एडवांसमेंट DSP के सिनेरियो में की गई, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन विद हाई क्वालिटी विद लो नॉइज़ उसको फोकस किया गया। अब यहाँ पे जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हैं उनमें जो कंट्रीब्यूशन है, जो मेजर कंट्रीब्यूशन है, पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर वो आप देखें तो वो US साइंटिस्ट का बहुत ज़्यादा, यानी ओवरऑल USA की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है उनका। कि सेमीकंडक्टर जो है वो फ्रेंच ने डेवलप किया 1882 में, 92 में जर्मन, फिर US 1901 में, फिर US।
यानी वैक्यूम डायोड, आर्क वॉल, वैक्यूम ट्रायोड फॉर्मुलेटेड द मेन प्रिंसिपल ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। ट्रांजिस्टर जो है वो यूएसए में बनाया गया 1948 में। फिर 1960, 75 और 1990s तक आईजीबीटी जो है, मॉसफेट्स, यूजेटी, जीटीओस और इनको डिज़ाइन किया गया। यूजेटी जो है वो स्टैंड्स फॉर यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर, और इनका जो मेन एप्लीकेशन है, इनको डिज़ाइन किया गया है एस और ट्राइक को ड्राइव करने के लिए। एस क्या होता है, ट्राइक क्या होते हैं? एस को तो मैंने थोड़ा सा बता दिया है। जो ट्राइक हैं वो बाई डायरेक्शनल होते हैं, एस से एडवांस होते हैं, और वो दोनों डायरेक्शन में जो है उनमें डबल चैनल होता है, और वो बोथ डायरेक्शन में एनालॉग जो है उसको कन्वर्ट कर देते हैं। जबकि एस जो है वो सिंपल एक ही डायरेक्शन में यूनी डायरेक्शनल डिवाइस है। इसके अलावा यूजेटीज़ को मतलब डिफरेंट सिग्नल जनरेटर से सॉ टूथ या ऑसिलेटर के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। आईजीबीटीज़ का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। नाउ आई विल टेल यू दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिले स्विचेस। अब जो रिले स्विचेस हैं इनके इमेजेस आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं। नॉर्मली ये स्विच है जो कि सिंगल पोल सिंगल थ्रू स्विच है, और इसके अंदर सिंगल पोल है, और सिंपली ये नॉर्मली ओपन स्विच है। और ये सिंगल पोल डबल थ्रू स्विच है। डबल थ्रू का मतलब ये होता है इसमें दो पॉसिबिलिटी हैं, नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज। एक को आप ओपन करेंगे तो दूसरा क्लोज हो जाएगा, तो ये डबल पोल का कॉन्सेप्ट है। और सिंगल पोल का मतलब ये है कि आउटपुट जो इन दोनों ब्रांचेस का है वो इस कॉमन पिन से होता हुआ जाएगा। जो इस कॉमन पिन पर आपने जो भी सिग्नल दिया होगा वो इन दोनों पिन्स पर जो है ये दोनों कंडीशंस के अंदर ट्रांसमिट होगा। तो सिंगल पोल है, और इसमें एक ही ऑप्शन होता है कि आप या तो पॉजिटिव सिग्नल यानी पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ डीसी सप्लाई या एसी सप्लाई का कोई एक जो टर्मिनल है वो आप यूज़ कर सकते हैं। डबल पोल डबल थ्रू जो है इसमें इंडिपेंडेंट होती हैं दोनों लाइंस, और इनमें आप न्यूट्रल और फेज या प्लस और माइनस इन केस ऑफ डीसी, और प्रीवियस जो है वो एसी है, दोनों आप यूज़ कर सकते हैं, दोनों स्विचिंग कर सकते हैं। और डबल पोल सिंगल थ्रू है। ये सिंगल थ्रू का मतलब ये है कि डबल पोल में दो वायर्स हैं, और इनमें नॉर्मली ओपन जो है वो कॉन्टैक्ट्स है, और एक ही इनके अंदर चांस है कि या तो ये ऑफ होंगे और या ऑन हो जाएंगे। डबल पोल डबल थ्रू का मतलब ये है कि इनमें नॉर्मली क्लोज भी है और नॉर्मली ओपन भी है। एक वक्त में एक तरफ जो है वो सिग्नल ट्रांसमिट होगा। डिप स्विचेस जो है वो नॉर्मली जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में यूज़ किए जाते हैं वो मल्टीपल स्विचेस नॉर्मली ओपन होते हैं, और मल्टीपल स्मॉलर स्पेस में, और क्या कहना चाहिए इसे, इंटीग्रेटेड पैटर्न में जो है ये स्विचिंग आपको प्रोवाइड करते हैं कि आप जो डिफरेंट स्विचिंग मैकेनिज्म है या सिग्नल्स हैं आप कंट्रोलर को देना चाहते हैं, उसकी पोर्ट्स पर देना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं।